हेलो गाइस। तो जो लोग बहुत दिन से केवी के लिए वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे, तो अब आप जो है देखिए केवी में वैकेंसी निकली हुई है। ये है श्री पीएम केंद्रीय विद्यालय वायुसेना स्थल बरेली से निकला हुआ है। साक्षात्कार इंटरव्यू सूचना है ये। तो ये जो है, जो बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे कि केवी में भी हमें भी कोई टीचिंग का मौका मिले, तो ऐसे लोगों के लिए अब वो इंतज़ार की पल ख़त्म हो चुका है। अब एयरफोर्स बरेली के जो केवी है, वहाँ पे केवीएस, वहाँ पर ये वैकेंसी निकली है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर निकली हुई है। यहाँ पे देखिए, बिल्कुल मैं आपको दिखा देती हूँ। श्री पीएम केंद्रीय विद्यालय वायुसेना स्थल बरेली से मात्र 2025 से 26 के लिए अंशकालिक मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो निकलता है, स्टाफ के पैनल तैयार करने के लिए विद्यालय परिसर में निम्नांकित पदों के लिए यहाँ पर जो है जो इंटरव्यू के लिए जो डेट दी गई है, वो दो डेट दी गई है। एक तो 22 मार्च को और एक दी गई है 24 मार्च को दी गई है। और ये 8 o'clock से स्टार्ट होएगा और यहाँ पे जो है असेंबली स्टार्ट होएगी और 10 o'clock के बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया जाएगा। तो जिस किसी को भी इंटरव्यू देना है वो आइए। और यहाँ पे जो है 2 दिन इंटरव्यू लिया जाएगा। एक तो 22 को जो लिया जाएगा वो लिया जाएगा प्राथमिक शिक्षक, पीआरटी टीचर्स के लिए, बाल वाटिका के लिए, नर्स का जो है वो नर्स के लिए जो भी अप्लाई करेंगी वो लेडीज़ को ही लिया जाएगा। स्पेशल एजुकेशन के लिए लिया जाएगा, योगा टीचर के लिए भी है और खेल प्रशिक्षण स्पोर्ट्स टीचर के लिए भी यहाँ पे एक वैकेंसी खाली है। ये हिंदी में भी निकला है और ये इंग्लिश में भी है। ये देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ कि इंग्लिश में भी है, ऐसी सेम है। जो हिंदी में भरना चाहते हैं वो हिंदी में भर सकते हैं और जो इंग्लिश में भरना चाहते हैं इंग्लिश में भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इंटरव्यू लिया जाता है वो बाइलिंगुअल में लिया जाता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिया जाता है। और यहाँ पर देखिए 24 को क्या है, 22 को सैटरडे है, संडे 23 को होगा। 24 को अगेन इंटरव्यू लिया जाएगा, वो लिया जाएगा पीजीटी टीचर्स के लिए हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री के लिए जो पीजीटी टीचर्स हैं उनके लिए है। और टीजीटी टीचर्स हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एंड काउंसलर के लिए वैकेंसी निकली है। तो यहाँ पर उन्होंने बोला है, बिल्कुल क्लियर मेंशन किया है कि 8 o'clock से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होएगा, डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशंस होएगा, 8 o'clock से लोग आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो 8 o'clock से 2 hours होता है ये, 10 o'clock तक वो वेरिफिकेशंस करते हैं, रियल डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं और फिर वेरिफिकेशन होने के बाद फिर वो इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट होता है। इंटरव्यू के लिए अगर ज़्यादा कैंडिडेट्स आते हैं तो ये रिटन एग्ज़ाम लेते हैं और अगर कम होते हैं तो ये डायरेक्ट इंटरव्यू लेते हैं। पीजीटी और टीजीटी टीचर्स के लिए ये रिटन एग्ज़ाम नहीं होता है, ये उनका डायरेक्ट इंटरव्यू होता है। बट जो पीआरटी बाल वाटिका के लिए जो होता है, ये रिटन एग्ज़ाम्स अगर ज़्यादा कैंडिडेट्स आए हैं तब ये रिटन एग्ज़ाम लेते हैं और फिर उसमें अगर कोई क्लियर करता है, जो टॉप 25 स्टूडेंट्स होते हैं उनको ही ये इंटरव्यू के लिए आगे प्रोसेस होता है उनका, उन्हीं को लिया जाता है। 25 बेस्ट जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको सिलेक्ट करते हैं और वही पीआरटी और बाल वाटिका टीचर्स के लिए जो है इंटरव्यू देते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन फॉर अबाव पोस्ट विल बी डन ऑन 22 March Saturday and 24th Monday from 8 AM to 10 AM। मीन्स जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है 8 से 10 o'clock तक ही होएगा। नो कैंडिडेट्स विल बी अलाउड आफ्टर 10 AM के बाद किसी को भी अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा। और सभी कैंडिडेट्स जो है अपना आधार कार्ड लाना बहुत ज़रूरी है। विदाउट आधार कार्ड के आप लोगों को इसमें इंटरव्यू के लिए नहीं पे दिया जाएगा। और जिसके पास रजिस्ट्रेशन, जिसके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो भी अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग लेके आएंगे। और इसमें बाल वाटिका में एंटिटी कंपलसरी है, 2 years की एंटिटी होना चाहिए। साथ ही इसमें ऑल इंडिया अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशंस वाला भी आपका वो वाला होना चाहिए। इसमें भी एंटिटी भी के भी कुछ क्राइटेरिया है कि कौन सी वाली एंटिटी होना चाहिए। आपको बैचलर एंटिटी होना चाहिए, इसमें भी कुछ है कि ये नहीं कि 1 year का है तो आप अप्लाई कर दोगे, ऐसा नहीं है।
2 ईयर्स वाला ही होना चाहिए। फिर क्या, एक अच्छे स्कूल से होना चाहिए, अच्छी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। जो आप यहाँ पे जो भी इंटरव्यू देने के लिए आएंगे, उनको जो भी उनका जर्नी का ट्रांसपोर्ट का जो पैसा खर्च होगा वो यहाँ पर नहीं देगा। ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ली जाएंगी और ये 1 ईयर्स के लिए होती हैं। और उसके बाद आपका जो भी आउटपुट होता है तो 1 ईयर के बाद दोबारा से आपको दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा सेम पोस्ट पर, आपका दोबारा इंटरव्यू होगा। ये परमानेंट नहीं होती है, टोटली टेम्परेरी पोस्ट होती हैं। और यहाँ पर एज भी दिया गया है कि एज भी यहाँ पर 18 से 65 ईयर्स तक के कोई भी, चाहे लेडी जेंट्स कोई भी इसको अप्लाई कर सकता है। बस उनके पास अपने डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, उनके पास अपनी हाई क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए, वही इसको अप्लाई कर सकता है। ये आप जो है उनकी ये जो फॉर्म है आपको उनकी वेबसाइट्स है, देखिए केवी का मैं आपको बिल्कुल क्लियर वेबसाइट दिखा देती हूँ। ये देखिए उनकी वेबसाइट लिखी हुई है। ये आप अगर जो भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ये वाली उनकी वेबसाइट को खोलिए, वहाँ से ये फॉर्म आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट आउट निकाल लीजिए और वहाँ से ही अप्लाई कर सकते हैं। ये मैंने वहीं से निकाला है। और उसके बाद इसका ये तो हो गया है कि आपने कौन कौन सी वैकेंसी है आप देख लीजिए, जो जिसके अंदर जो कैपेबिलिटी है अपने अपने अकॉर्डिंग से। जो पीआरटी का भरना चाहते हैं तो पीआरटी के लिए भी आपके पास जो है बीटीसी, डीएलएड ये सब होना चाहिए, जेबीटी ये होना चाहिए, तभी आप पीआरटी के लिए होना जो है एप्लीकेबल है। बाल वाटिका के लिए 2 ईयर्स का एनटीटी होना कंपलसरी है। नर्स के लिए आपको नर्स की ट्रेनिंग होना ज़रूरी है। स्पेशल एजुकेशन के लिए तो स्पेशल होता है वो। योगा के लिए आपके पास योगा का भी कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा जो भी है। स्पोर्ट्स टीचर के लिए भी आपका जैसे बीएड होता है, इसी तरीके से स्पोर्ट्स की भी डिग्री होती है। ये यहाँ से भी उसी साइट से फिर हमने ये फॉर्म निकाला है। ये फॉर्म में भी आप देखिए, सबसे पहले आपको बायोडाटा अपना भरना है। इस पर बिल्कुल क्लियर मेंशन है कि आप देखिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पर अपॉइंटमेंट होएगा। यहाँ पे इन्होंने एंटिटी रॉन्ग लिखा है, बट आपको यहाँ पे अपनी पोस्ट लिखनी है कि आपने कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। इन्होंने जैसे एंटिटी लिखा है लेकिन एंटिटी नहीं लिखना है, इन्होंने यहाँ पे रॉन्ग है इनका। आपको यहाँ पे जैसे इन्होंने एंटिटी के बेस पे लिखा है तो इनको यहाँ पे बाल वाटिका लिखना था। अगर आप पीजीटी टीचर के लिए अप्लाई करें तो आपको यहाँ पीजीटी लिखना है। जो टीजीटी वाले वो टीजीटी लिखेंगे, जो पीआरटी वाले पीआरटी लिखेंगे। फिर यहाँ पे अपना नाम जो लिखेंगे वो क्लियर फुल फॉर्म में लिखेंगे, कैपिटल्स लेटर में लिखेंगे। अगर कोई किसी के अनमैरिड है वो तो अपने फादर का नाम लिखेंगे। अगर कोई लेडी की शादी हो गई है तो वो अपने हस्बैंड का नाम लिखेगी। कोई लड़का है तो अपने फादर का नाम लिखेगा। अपना जो है रेसिडेंटियल एड्रेस लिखेंगे, अपना जहाँ पे भी जो भी उनका एड्रेस है वो लिखेंगे। और उनका जो है यहाँ पर उनका रिसेंटली फ़ोटोग्राफ लगाना है। उनका डेट ऑफ बर्थ यहाँ मेंशन करेंगे। आपकी कैटेगरी जो भी है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी है आप उस पर टिक कर देंगे। ईमेल आईडी आपकी जो है आप उसको यहाँ मेंशन करेंगे। मोबाइल नंबर कम से कम 2 होने चाहिए। सपोज़ एक नंबर नहीं लग रहा है तो दूसरा नंबर लगेगा, तो आपको 2 नंबर आपको सिलेक्ट करने हैं, कोई से भी यहाँ पे मेंशन करने हैं। आपका हाईली क्वालिफिकेशंस क्या है, 12th में आपने कौन से बोर्ड यूनिवर्सिटी से किया है, आपका क्या ईयर पासिंग है, मार्क्स कितने में से कितने आए हैं मेंशन करना है। एंड प्लस आपका परसेंटेज कितना है वो भी आपको मेंशन करना है। यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन क्या है, ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, उसका पासिंग डेट ये सब लिखना है। पोस्ट ग्रेजुएट अगर आपके पास है, अगर आप पीजीटी टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पूरा मेंशन करना पड़ेगा। पीआरटी के लिए तो 12th चल जाएगा, और उसके साथ आपका बीटीसी, डीएलएड जो भी है ना, तो उस चीज़ के लिए जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास क्या है, बीएड है, बीएड डीएलएड है, या एनटीटी है, या जो है बीएड है, किसी कुछ जो भी आपका है क्वालिफ़िकेशंस प्रोफेशनल एजुकेशन में, क्वालिफ़िकेशंस में आपका किस ईयर में आपने बीएड किया है या एनटीटी किया है या बीटीसी, डीएलएड जो भी आपने किया है उसको लिखना है। यहाँ पे आपके कितने मार्क्स आए हैं, आपका कितना परसेंटेज आया है, ये आपको मेंशन करना है। इसके बाद आपके पास यहाँ पे लास्ट कॉलम में आपको लिखना है, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आपको एक्सपीरियंस
नेम ऑफ़ द स्कूल का, किस स्कूल से आपने टीचिंग किया हुआ है, आपका कितने ईयर्स का टीचिंग है, तो वो स्कूल का मेंशन करना है आपको, किस पोस्ट पर थे आपको, और कहाँ से कहाँ तक, मतलब किस पीरियड से किस पीरियड तक आपने टीचिंग किया है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को भी अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करेंगे। उसके बाद आपके पास अगर सीटेट है, तो सीटेट अगर आपने क्वालिफाइड किया है तो आपने पेपर 1 पीआरटी के लिए पेपर 1 चाहिए, और आपको टीजीटी के लिए तो आपको पेपर 2 चाहिए। तो अगर आपने सीटेट फर्स्ट किया है तो फर्स्ट पे क्लिक करेंगे, सेकंड है तो आपका सेकंड क्लियर करेंगे, टिक कर देंगे। कंप्यूटर नॉलेज का भी है आपको या नहीं, अच्छा है तो आप येस लिखिए। आपके पास सिर्फ अगर बेसिक नॉलेज है, थोड़ा बहुत ही है, क्योंकि अगर आपने टिक किया और उन्होंने फिर वो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे तो फिर आप वहाँ पे आप ब्लैंक हो जाएंगे। तो इससे अच्छा ये है कि अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आप नो लिखिए। अगर वो पूछते हैं तब आप जो है नो में, तो अगर आप जो है थोड़ा बहुत आंसर भी देंगे तो आपका वो चल जाएगा। तो इसलिए अगर आपको अच्छा नॉलेज है देन यू राइट हेयर येस, अदरवाइज यू टिक हेयर नो। ओके। और लास्ट में फिर यहाँ पे हमको मेंशन किया है कि आपने आई फुली अंडरस्टैंड दैट द पोस्ट इज़ प्योरली पार्ट टाइम। तो यहाँ पे पूरा लिखा गया है कि ये पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लिए गई है, किसी भी तरीका है ना, कोई भी इनको पूरी तरीके से पूरा राइट है केवीएस को, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो ये आपको कभी भी निकाल सकते हैं। तो ये इस तरीके से लिखा है। लास्ट में आपका यहाँ पे सिग्नेचर आ जाएगा आप अपना, कि आपने ये खुद फुलफ़िल किया है। और इस तरीके से ये आपका जो भी इंटरेस्ट है टीचिंग के लिए केवीएस में, तो आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ की वेबसाइट पे जाके आप जो है यहाँ पे देखिए, ये वेबसाइट है, यहाँ से आप अपना डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करके 22 को इसका इंटरव्यू अगर पीआरटी के लिए देना चाहते हैं तो 22 को आइए, और जो पीडीजी और टीजीटी के लिए आना चाहते हैं तो इस तरीके से आइए। तो आपको ये मेरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, आप लाइक कीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये किस तरीके से, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। आपको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से, मतलब अगर ये आपको पसंद आई है तो आप आगे भी मैं आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशंस दूंगी। आप जो है पीआरटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं या टीजीटी के लिए, एनटीटी के लिए कर रहे हैं, तो आप मुझे ऐसे मेरे उस पर बता सकते हैं।